तो शाही शादी की इन तस्वीरों के बाद अब बढ़ते हैं आगे। आपको देश भर में हो रही बारिश का हाल दिखाते हैं, क्योंकि बारिश जहां एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आई है, वहीं ये बारिश बाढ़ की तरह के रूप में मुसीबत भी लेकर आई। बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर नदियां नाले उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में पानी चले जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये लखीमपुर की हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हालात इतने खराब हैं कि वहां पर नाव तक चलानी पड़ रही। खेत खलियान घर सब कुछ डूब गया, दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और इन्हीं हालातों को देखने और समझने के लिए, जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भी दौरे पर पहुंचे और पहले हवाई सर्वेक्षण कर पूरे इलाके का उन्होंने दौरा किया और फिर जमीन पर उतरकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव से ही हालात को समझने के लिए योगी आदित्यनाथ निकले। आपको बता दें कि यूपी में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत बचाव की सभी कवायदें शासन प्रशासन की ओर से जारी है। चलिए बाढ़ की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए वायुसेना की टीम देवदूत बनकर पहुंची। जी देखिए, शारदा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से यहां के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां लोगों को तत्काल मदद मुहैया करवाई जा रही है। कई एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इन लोगों की मदद के लिए जमीन पर एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाला, तो वहीं आसमान से भारतीय वायुसेना के जवान देवदूत बनकर इन लोगों की मदद के लिए उतरे। थाना पूरनपुर क्षेत्र के जंगल के पास एक झाले की छत पर 5 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, जिनको एयरलिफ्ट किया गया। वहीं बीसलपुर के शीतलपुर गांव में पीएसी के 20 जवानों ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 3 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। माधोटांडा और हजारा थाना क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीमें 1400 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। यहां की शारदा, खखरा, देवा नदी और खनौत समेत तमाम नदियां और ताल तलैया रौद्र रूप में हैं। यहाँ के दर्जनों गांव में बाढ़ के पानी ने मानो कब्जा कर लिया है, लिहाजा निचले इलाकों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इन मुश्किल हालात में पीलीभीत प्रशासन एनडीआरएफ, पीएसी और एयरफोर्स की टीमों के साथ लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा है। सौरभ पांडे, पीलीभीत, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सोमनाथ से आई हुई खूबसूरत तस्वीरें आप सभी को दिखा देते हैं। बाबा सोमनाथ के धाम में जब पहली बारिश हुई, वहां की छटा कैसी थी? अदिति बताइए। एक्चुअली बाबा के दरबार की पहली बारिश को देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मंदिर के पवित्र शिखर पे हो रही मूसलाधार बारिश की छवि से आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखिए आप। बाढ़ और बचाव की तस्वीरों के बीच बारिश की ये शुभ तस्वीरें भव्यता और दिव्यता का एहसास कराने वाली हैं। ये शानदार नजारा बाबा सोमनाथ के दिव्य दरबार का है। मंदिर की जमीन पर गिरती ये बूंदें एक अलग ही स्वर लहरियां छेड़ रही हैं। बाबा सोमनाथ के धाम में इस साल की ये पहली बारिश है। हिंदू परंपरा में पहली बारिश जनजीवन के लिए एक शुभ संकेत मानी जाती है, लिहाजा इसे उम्मीदों का आगाज माना जा रहा है। इसे देवी देवताओं की कृपा और उदारता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में महादेव के दर पर हो रही बारिश की तो बात ही निराली है। मंदिर के पवित्र शिखर पर हो रही मूसलाधार बारिश को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं इंद्रदेव सोमनाथ महादेव का अभिषेक कर रहे हों। बारिश से सोमनाथ मंदिर की हरियाली और खिल उठी। मंदिर के पास बारिश के बीच यूं लग रहा था जैसे समंदर भी महादेव के चरण पखारने मंदिर की ओर बढ़ रहा हो। उम्मीद है प्रथम ज्योतिर्लिंग मंदिर में हुई ये पहली बारिश देश भर में हरियाली और खुशहाली का आशीर्वाद लेकर आएगी।
ब्रजेश दोषी, सोमनाथ, गुड न्यूज टुडे। चलिए अमरनाथ यात्रा की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि जोर शोर से यहां पर यात्रा जारी है। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और इस बीच अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, श्रीनगर में सीएपीएफ की महिला कमांडो तैनात की गई है, जो दुश्मन को हर तरफ से मात देने के लिए पूरी तरह ट्रेंड है। महिला कमांडो की तैनाती अमरनाथ सुरक्षा चक्र का ही एक हिस्सा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा बेरोक टोक जारी है। बाबा बर्फानी के दर्शन को श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा के दर्शन कर लिए हैं। जाहिर है दर्शन का ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये यात्रा 19 अगस्त तक चलने वाली है। इस बीच अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करते हुए महिला कमांडो की भी तैनाती कर दी गई है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के इस महिला दस्ते की तैनाती श्रीनगर में की गई है। हाथों में ऑटोमेटिक राइफल, चौकस निगाहें, मिनटों में दुश्मनों को धूल चटाने में ट्रेन, ये महिला कमांडो हर तरह से दुश्मनों से निपटने में ट्रेन है। चाहे आतंकी वारदातों का सामना करना हो या बम धमाकों जैसी घटनाएं, हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, हिम्मत और हौसले से भरपूर देश की ये जाबाज बेटियां हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में सीएपीएफ की महिला कमांडो की तैनाती इसी सुरक्षा चक्र का एक हिस्सा है। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच खुद को पूरी तरह महफूज मान रहे हैं। न तो उनके जोश में कोई कमी है और न ही उत्साह में। अमरनाथ यात्रा के इस उत्सव में श्रद्धालु पूरे जोश और उल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे के 300 किलोमीटर रूट पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से ही सीएपीएफ के सैकड़ों जवानों को तैनात कर दिया गया था। अब महिला कमांडो की तैनाती से सुरक्षा चक्र और पुख्ता हो गया है। यात्रा मार्ग पर बनाए गए इस बेस कैंप में यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक के पर्याप्त इंतजाम तो किए ही हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा दुरुस्त की गई है। सुरक्षा का ये अभेद चक्र यात्रा की आखिरी तारीख 19 अगस्त तक ऐसे ही कायम रहेगा। चलिए खबर पुरी से आपको दिखाते हैं, जहां पर 46 साल बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार कक्ष के द्वार खुल सकते हैं। मंदिर में मौजूद आंतरिक कक्ष में मौजूद सामान की सूची बनाने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने इसे खोलने की सिफारिश की है। देखिए, रत्न भंडार में कई तरह के रत्न आभूषण और दूसरी मूल्यवान चीजें मौजूद हैं। इन सभी चीजों की लिस्ट बनाने की निगरानी के लिए इस समिति का गठन किया गया था। एक और भगवान जगन्नाथ के भक्त आस्था के भवसागर में लीन है, वहीं भक्तों के लिए 46 साल बाद एक और शुभ घड़ी सामने आ रही है। खबर है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार कक्ष के द्वार खुल सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद सामान की सूची बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति तैयार की गई थी। अब पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार निगरानी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ ने साफ साफ कहा है कि सरकार अगर अनुमति देती है तो 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला जाएगा। सेक्शन 6 से रूल 6 के प्रावधान के अनुसार सरकार का अनुमति खोलने के लिए चाहिए और उसमें भी निष्पत्ति हो गया है
चाबी उस दिन हमारे पास आएगा, चाबी में खुलेगा नहीं खुलेगा, जैसे भी हो उसको खोला जाएगा। उसी दिन ही हम सामान को शिफ्ट करेंगे। सामान शिफ्टिंग के लिए भी मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजन ले रहा है। उनका आइडेंटिफाइड टेम्पररी रत्न भंडार वो बना रहे हैं। उसी का अंदर गर्भगृह का अंदर में ही बन रहा है। उसी में हम आइडेंटिफाइड आर्टिकल्स रखेंगे, यूज के हिसाब पर हम रखेंगे। रत्न भंडार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसमें देवता से जुड़े आभूषणों समेत अमूल्य खजाने हैं। समिति ने मंदिर परिसर के भीतर एक खास स्थान की पहचान की है, जहां आभूषणों को मूल्यांकन के लिए सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना है। उसमें जो गहना के साथ परिचित है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो जेंट्स ज्वेलरीज का परिचित करते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके साथ और बहुत सारे आनुषंगिक तथ्य भी है और सामान्य मुआयना करना पड़ेगा। इसलिए हमने दिया है प्रपोजल, ड्राफ्ट प्रपोजल कर दिया है। मंदिर के रत्न भंडार में 12वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आभूषण हैं, जो लंबे समय से भक्तों और राजाओं की ओर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को भेंट किए गए। मंदिर के काफी अंदर रत्न भंडार स्थित है, जिसमें 2 कमरे हैं, आंतरिक कक्ष और बाहरी कक्ष। जब जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन को सुंदर स्वरूपों को स्वर्ण पोशाक पहनाना होता है तो बाहरी कक्ष खोला जाता है। हर साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान ये एक प्रमुख अनुष्ठान होता है। सिर्फ प्रमुख त्योहारों के दौरान ही इस कक्ष के द्वार खुलते हैं। वैसे तो इसका दरवाजा 1985 में खुल गया था, लेकिन तब सिर्फ मरम्मत की गई थी। रत्न भंडार में मौजूद खजाने का लेखा जोखा आखिरी बार 1978 में लिया गया था। मंदिर की संपत्ति की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिहाज से ये साफ किया गया है कि किसी भी संपत्ति को मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। नियमों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। इसका प्रस्ताव मंदिर प्रबंधक समिति से आता है। पुरी से अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के सलीमाबाद गांव में भजन कीर्तन के साथ रथ यात्रा निकाली गई, उसके बारे में, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। और ये रथ यात्रा सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय शामिल रहते हैं और सभी मिलकर इस रथ की रस्सी को खींचते हैं। इस रथ यात्रा को संप्रति रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, देश भर में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन बाद ये संप्रति रथ यात्रा निकाली जाती है। इस खास रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की जगह राधा कृष्ण की पत्थर की मूर्ति और अष्टधातु की गोपाल मूर्ति की पूजा की जाती है। वर्षों से चली आ रही उसी परंपरा के तहत सलीमाबाद में ये संप्रति रथ यात्रा निकाली गई। दामोदर के तट पर मौसी के घर जाने के क्रम में दोनों समुदाय के लोगों ने रथ की रस्सी खींची। देखिए, जब भी शादी होती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। मतलब मिठाई तो जरूर मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है क्या मिलना चाहिए? एनीथिंग विच आई लाइक। ऐसे रैंडम मुझे याद नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है क्या कुछ गिफ्ट्स के तौर पर मिलना चाहिए? उस समय मैं अनंत राधिका की शादी की बात कर रही हूँ। हमारी एक्सपेक्टेशंस वहीं से बनी हुई है। बाय द वे, कोई अच्छे हैंडबैग नाइस। मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई ऐसा कार्ड हो जिसमें सोने का या चांदी का सिक्का लगा हो। वेरी गुड। आप बताइए। मैंने तो सोचा ही नहीं कि क्या मिलना चाहिए। तुम अपनी शादी में जब बनाओगी ना तो टेक आइडियाज फ्रॉम अस। तो भाई एक बड़ी अनोखी शादी हुई है धौलपुर में। वहां पर शादी के मौके पर क्या गिफ्ट मिला है दीपिका आपको बताएंगी। देखिए, शादी के इस मौके पर लड़की के पिता ने बारातियों को बतौर उपहार पौधे दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने उसे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल का वचन भी लिया। राजस्थान के धौलपुर में 9 जुलाई को हुई एक अनोखी शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस शादी में लड़की के पिता ने एक ऐसी शुभ और हरी भरी परंपरा की नींव डाली है जो आने वाले दिनों में पर्यावरण संरक्षण के मामले में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
दरअसल बेटी की शादी में बारातियों का तहे दिल से स्वागत और उन्हें उपहार देने की परंपरा अत्यंत पुरानी और सनातन है। स्वागत और उपहार की इसी सनातन परंपरा को युगबोध और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए धौलपुर के रामविलास रावत ने अपनी बेटी की शादी में बारातियों को नीम और बरगद समेत कई किस्म के 1000 पौधे उपहार के तौर पर दिए। इतना ही नहीं, रामविलास रावत ने गिफ्ट के तौर पर नर्सरी प्लांट्स देते हुए बारातियों से वचन भी लिया कि वो न सिर्फ इन पौधों का रोपण करेंगे बल्कि बड़े होने तक अपनी संतान की तरह इनकी देखभाल भी करेंगे। हम जल, जमीन और जंगल के मूल निवासी हैं। हमको अपना इस पर्यावरण को जीवित रखने के लिए मैंने बिना दहेज के और सभी बारातियों को पेड़ वितरण कर बारात से उम्मीद की है कि आप सभी इन पेड़ों को लगा करके और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे। तो इस भारत देश में जंगल बहुत अधिक हो जाएंगे, ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, मनुष्य सभी जनता स्वस्थ रहेगी। आपको बता दें कि पर्यावरण को लेकर जुनून की हद तक जागरूक रामविलास रावत पेशे से शिक्षक हैं। 9 जुलाई को इनकी बेटी नीलम की शादी भरतपुर जिले के धर्मवीर मीणा के बेटे हरेंद्र के साथ परंपरागत तरीके से संपन्न हुई। लेकिन भरतपुर से धौलपुर के बाड़ी प्रखंड में आए बाराती तब हैरान रह गए जब स्वागत के दौरान सभी को नर्सरी प्लांट का किट दिया जाने लगा। रामविलास रावत की इस पहल से बारातियों से लेकर लड़की पक्ष के रिश्तेदारों तक को गर्व की अनुभूति हो रही है। शादी समारोह में अनोखा गिफ्ट दिया गया। हरियाली को बनाए रखने सब बारातियों के लिए एक पेड़ का पौधा दिया और सबसे निवेदन किया कि पर्यावरण बनाए रखने के लिए इसको जरूर लगाएं। हिंदुस्तान की परंपरागत शादियों में बेटियों के पिता की ओर से बारातियों को उपहार देने की परंपरा नई नहीं है, लेकिन इस परंपरा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर जरूर एक नया और लोक हितकारी आयाम दे दिया गया है। कहने की जरूरत नहीं, रामविलास रावत की ये पहल बारातियों के दिलों में उतर गई है और अगर इसी तरह उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया तो उनसे प्रेरणा लेकर और लोग भी इसी राह पर चलें तो अगले 10 से 15 साल के अंदर हिंदुस्तान की धरती पर इसका सकारात्मक असर जरूर दिखने लगेगा। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जाते जाते एक पते की बात बता रही हूँ कि वक्त किसी के चाहने से रुकता नहीं है और गुजरा हुआ वक्त जो है वो कभी लौटता भी नहीं है। मतलब ये कि कोशिश करें कि जो भी पल आपको मिला है उसे खुलकर जिए। और हमारी चाय के साथ जीवन का ये सफर और भी खुशनुमा हो जाता है। तो हमारे साथ चाय पीते रहिए। ठीक वैसे ही जैसे फिलहाल मौसम बना हुआ है, आसमान में बादल है, हल्की बारिश है, हल्की ठंडी हवाएं हैं, एक प्याला गर्म चाय बनता है। और बिल्कुल चाय के साथ वाई भी तो होना जरूरी है। मतलब ये कि इस हसीन मौसम में सिर्फ चाय से कहाँ काम चलेगा, गर्म समोसे या फिर पकौड़े भी होने चाहिए। ये तो सबसे अच्छी बात आपने कही कि जैसे चाय के साथ वाई चाहिए, वैसे ही हमारी पॉजिटिव खबरों के साथ गर्मा गर्म चाय। कल फिर हो जाए एक प्याला चाय। आइएगा 5 बजे चाय पर चर्चा में।